हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारा जो बिजनेस स्टार्ट होने वाला है, हमारा जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट की। अब नेक्स्ट जो प्लानिंग होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो आता है वो आता है प्रोजेक्ट कॉस्ट। प्रोजेक्ट कॉस्ट का मतलब ये होता है कि हम जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं वो बिजनेस जो हमारा है वो उसमें कॉस्टिंग क्या आएगी, यानी टोटल खर्च कितना आने वाला है। अब टोटल, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बिजनेस की प्लानिंग बहुत जरूरी है, बिजनेस की प्लानिंग आप जरूर कर लें। तो वैसे प्रोजेक्ट कॉस्ट को देखा जाता है। अब प्रोजेक्ट कॉस्ट में जो सबसे पहले आता है वो ये देखा जाता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो टोटल प्रोजेक्ट में जो ओवरऑल जो फिगर आता है, जो अमाउंट जो लगने वाला है वो कितना लगने वाला है। अब मान लीजिए हम जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, सपोज कीजिए कोई हम प्रोडक्शन का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, और उस बिजनेस में हमारा जो आ रहा है टोटल वो आ रहा है 10 करोड़ का, यानी 10 सीआर का हमारा जो टोटल कॉस्ट आ रहा है इसमें। अब 10 करोड़ में ऐसा तो नहीं है कि 10 करोड़, इसमें बहुत सारी चीजें हो जाती है। 10 करोड़ या तो एट ए टाइम चाहिए हमें, या 10 करोड़ हमें धीरे धीरे अमाउंट में चाहिए, यानी अभी 2 करोड़ से हमारा काम स्टार्ट हो सकता है। या इसमें ये देखा जाता है कि 10 करोड़ जो रुपए है उसमें हम कहां कहां पे खर्च करेंगे, यानी 10 करोड़ जैसे कि मान लीजिए आपकी मशीनरी है, मशीनरी में आपने 5 करोड़ लगाना है, आपको हमारा 5 करोड़ मशीनरी में जाएगा। नंबर 2, ऑफिस सेटअप करने में हमारा जो है एक्सपेंस जो होगा वो मान लीजिए 10 लाख रुपए के समथिंग होगा। उसके बाद हमारा जो मार्केटिंग एंड सेल्स में जो खर्च होगा वो होगा मान लीजिए 50 लाख होगा। उसके बाद हमारा एड वगैरह में जो हम लगाएंगे, जो एडवर्टाइजमेंट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट में मान लीजिए हमारा 5 लाख एक्सपेंस होने वाला है। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, एक ओवरऑल अमाउंट बनाते हैं, फिगर बनाते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट का जो टोटल कॉस्ट आएगा वो कितना आएगा। लीगल में मान लीजिए हमारा जो टोटल खर्च होने वाला है लीगल में, वो होने वाला है, लीगल एक्सपेंस जो होने वाला है हमारा वो होने वाला है 50,000 रुपए। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट कॉस्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग निकालते हैं कि टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में, टोटल प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में हमारा ओवरऑल जो एक्सपेंस है, और ये सारा अमाउंट जो है हम लमसम लेकर के चलते हैं। तो ये होता है हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट। अब प्रोजेक्ट कॉस्ट हमने बना दिया कि हम 10 करोड़ से हमारा बिजनेस जो है वो स्टार्ट होगा। प्रोजेक्ट कॉस्ट में हमें ये समझ में आ गया कि हमारा जो बिजनेस है उसमें 10 करोड़ रुपए लगने वाला है, और 10 करोड़ रुपए जो है इन चीजों में लगने वाला है, यानी प्लांट वगैरह बनाने में इतना पैसा लगेगा, लीगल में हमारा इतना एक्सपेंस होगा, मार्केटिंग में हमारा इतना एक्सपेंस होगा, ऑफिस एम्प्लॉय पे इतना एक्सपेंस होगा, ऑफिस को सेटअप करने में इतना एक्सपेंस होगा, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी वगैरह पे, सॉफ्टवेयर वगैरह पे हमारा इतना एक्सपेंस होगा। तो हमने ओवरऑल एक प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है वो हमने तैयार कर लिया। अभी जो हमने रेडी किया था वो हमने किया था प्रोजेक्ट कॉस्ट, यानी टोटल प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगने वाला है उसकी प्लानिंग हमने तैयार की हुई थी, प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग निकाली हुई थी हमने। हमें ये तो पता चल गया कि हम जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं उसमें 10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो लगेगी, यानी 10 करोड़ रुपए से वो बिजनेस स्टार्ट होगा। अब हम क्या उसमें प्लानिंग में ऐड करेंगे, अब उसमें ऐड करेंगे कि हमारे पास अब फंड कितना है। अब फंड कितना है मतलब क्या, कि हम उसमें हमारे पास जो है सेल्फ इन्वेस्टमेंट हमारे पास जो है वो कितना पड़ा हुआ है। अब मान लीजिए 10 करोड़ तो लगेगा, लेकिन हमारे पास जो पैसा है अभी के डेट में वो हमारे पास जो है वो मान लीजिए आपका 5 करोड़ रुपए है, यानी 5 करोड़ रुपए जो है हमारे पास सेल्स का फंडिंग जो है वो पड़ा हुआ है। देखिए फिर कोई भी आप प्रोजेक्ट प्लानिंग कर लीजिए, कोई भी बिजनेस प्लानिंग आप कर लीजिए, जब तक आप खुद का निवेश अगर आप नहीं करेंगे तब तक उस बिजनेस में कोई भी व्यक्ति निवेश नहीं करेगा। तो आपने जो बिजनेस स्टार्ट करना है 5 करोड़ रुपए तो आपके पास पड़ा है, 10 करोड़ रुपए जो है वो टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग है। अब 5 करोड़ रुपए जो और चाहिए, यानी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग हमारे पास जो है वो क्या है, यानी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। अब सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग हम और जो 5 करोड़ रुपए हैं वो हम ले कैसे सकते हैं,
कहां कहां से ले सकते हैं? या तो हम उस पैसे को नंबर 1 डेब्ट फंड उठा सकते हैं, यानी लोन हम ले सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं, या हम अपने बिजनेस में डिवेंचर और या बॉन्ड इशू कर सकते हैं पैसे के लिए। ये भी लोन होता है। या हम अपने बिजनेस में एज ए इन्वेस्टर लेकर के आ सकते हैं, इक्विटी दे करके, यानी इक्विटी हम किसी को ऑफर कर सकते हैं कि हमारी कंपनी का 10% का रियल ओनर आप बनो, इक्विटी होल्डर बनो, और ये प्रोजेक्ट है, ये प्लानिंग से प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छे से आपने बना करके रखा हुआ है, और वो व्यक्ति आता है 10%, 15%, 20% के उसमें आपके बिजनेस में वो निवेश कर देता है। या नंबर 4 आप प्रेफरेंस शेयर ऑफर कर सकते हैं किसी को। होता है ना सर, पिछले वीडियो में मैंने बताया था प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर क्या होता है। तो अगर आप इक्विटी किसी को नहीं देना चाहते हैं, यानी रियल ओनरशिप अगर अपने बिजनेस का आप नहीं देना चाहते, तो आप प्रेफरेंस शेयर ऑफर लोगों को कर सकते हैं कि आप हमारे पास आओ और टर्म शीट जो है वो साइन करो, यानी आपको कंपनी के लॉस प्रॉफिट से कुछ लेना देना नहीं है, आपका जो फिक्स आरओआई होगा वो हम आपको दे देंगे। तो आप सोर्स ऑफ फंडिंग जो है वो रेडी करेंगे, या किसी फैमिली या फ्रेंड सर्कल से कुछ पैसे आप उठाएंगे और उठा करके 10 ईयर पूरे करेंगे। या साथ में आपने ये भी प्लानिंग की कि हमारा जो 10 ईयर का जो लगने वाला है, 10 करोड़ जो लगने वाला है प्रोजेक्ट में, उसमें हम कहां किन चीजों में पैसे बचा सकते हैं, यानी वहां पर किन चीजों में हम कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई मशीनरी 10 लाख रुपए की आने वाली है, तो आपने पता किया वो हो सकता है वो 8 लाख में भी आ सकती है, 7 लाख में भी आ सकती है। तो ऐसे इसको हम कॉस्ट कंट्रोल बोलते हैं। कॉस्ट कंट्रोल भी आप करके वहां से भी अपने बजट को आप कम कर सकते हैं। तो ये अपने सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, यानी सोर्स अपने फाइनेंस का जो है वो आपने अब बना लिया। अब ये पहले हमने क्या बनाया, बिजनेस की प्लानिंग की कि हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग में, यानी बिजनेस में जो कौन सा बिजनेस हमें करना है, शॉर्ट टर्म का करना है या लॉन्ग टर्म का करना है, वो हमारा फाइनल हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, प्रोजेक्ट कॉस्ट बना लिया कि हमारे बिजनेस में जो है हमें ये समझ में आ गया कि 10 करोड़ रुपए लगने वाला है, जिसमें मशीनरी में 5 लाख लगेगा, ऑफिस सेटअप में 4 लाख लगेगा। तो ऐसे करके हमने क्या किया, सारा कुछ अपना रेडी कर लिया, बना लिया। अब हम बात करते हैं कि हमने सारा काम तो कर लिया, अब हमें क्या करना है कि प्रोजेक्ट एनालिसिस करना बेहद जरूरी है हमारे लिए। तो अब हम कर लेते हैं प्रोजेक्ट एनालिसिस।